बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 11 का टॉपिक है नॉर्मल सबग्रुप्स सामान्य उपसमूह। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में कोसेट डिकम्पोजिशन देखा, कोसेट्स बनाए थे। तो यदि जी कोई एबिलियन ग्रुप है, जी यदि एबिलियन ग्रुप है, देन इसके जो जितने भी लेफ्ट कोसेट होंगे वो सभी राइट कोसेट्स के बराबर होंगे। यदि जी हमारा क्रमनिमेय समूह है या आवेली समूह है। लेकिन ये तो आवश्यक नहीं है कि सभी समूह आवेलियन ग्रुप्स हों, कुछ नॉन आवेली भी हो सकते हैं, ऐसे समूह भी हो सकते हैं जो आवेलियन ना हो। लेकिन उनके केसेस में भी, नॉन आवेलियन सब ग्रुप्स में भी ये कंडीशन हो सकती है कि उसके कुछ ऐसे सब ग्रुप्स एच हों जिनके लिए लेफ्ट कोसेट इक्वल राइट कोसेट हो। ऐसे जो सब ग्रुप्स हैं नॉन आवेलियन ग्रुप्स के, उन्हें हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। सामान्य उपसमूह की हम डेफिनेशन देने की स्थिति में हैं कि ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप G is said to be a normal subgroup of G। किसी समूह G के उपसमूह को हम G का सामान्य उपसमूह कहते हैं यदि G के सभी अवयव X के लिए और H के सभी अवयव स्मॉल h के लिए X इनवर्स भी H का मेंबर हो। तो फिर से सुन लीजिए कि ए सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G एंड फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H X इनवर्स आल्सो ए मेंबर ऑफ H। G के किसी उपसमूह H को G का हम सामान्य उपसमूह कहते हैं यदि G के प्रत्येक अवयव X के लिए तथा H के प्रत्येक अवयव स्मॉल h के लिए X इनवर्स भी H का मेंबर हो। तो ऐसे उपसमूह H को हम G का सामान्य उपसमूह कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं, इक्विवेलेंट डेफिनेशन। तो यहाँ से आप देखते हैं कि X इनवर्स बिलोंग्स टू H। हियर वी कंक्लूड दैट H मेंबर किसका है? स्मॉल h का है। सॉरी, स्मॉल h मेंबर है कैपिटल H का है और X इनवर्स मेंबर है H का। सो X X इनवर्स, इसमें जो मेंबर्स होंगे ऑफ द टाइप X स्मॉल h X इनवर्स, इस प्रकार के मेंबर्स होंगे जहाँ की स्मॉल h कैपिटल H का मेंबर है। ओके, इफ here we let H dash be any element of X inverse, then H dash can be written as X inverse. Here H dash member of H. This implies H dash also member of H. Therefore X inverse is subset of H. That is, every member of X inverse is a member of H. So I come to another definition of normal subgroup
कि दूसरी डेफिनेशन ये भी हम ले सकते हैं कि ए सबग्रुप H of a group G is normal subgroup of G if and only if X inverse is a subset of H। हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि every group has two subgroups, every group G have at least two subgroups. One of them is G itself and another is singleton set which possesses identity element E। प्रत्येक समूह के दो समूह होते हैं, एक ग्रुप स्वयं G तथा एक जिसमें केवल तत्समक अवयव होता है E। यहाँ भी every group G possesses at least two normal subgroups, namely G itself and the subgroup consisting of the identity element E। कैसे? नंबर 1 हम देख सकते हैं कि for all G belongs to G and for all E belongs to singleton set E, G inverse equal G inverse equal E, which belongs to singleton set E। And second, since G is closed under multiplication because G is a group, चूंकि G समूह है अतः यह गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। Therefore, for all G and H belongs to G inverse belongs to G। तो thus G is now subgroup of G। तो प्रत्येक समूह के दो प्रसमान उपसमूह होते हैं जिन्हें हम तुच्छ प्रसमान उपसमूह भी कहते हैं। These two subgroups G itself and singleton set E are called trivial normal subgroups of G। तो G की आपने दो इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखी कि एक तो X इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड दूसरी ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है, दिस इज फर्स्ट। तो सिंपल ग्रुप, नाउ कम टू सिंपल ग्रुप। ऐसे समूह जिसमें केवल दो ही नॉर्मल सबग्रुप्स हों जिन्हें हमने ट्रिवियल और तुच्छ प्रसमान उपसमूह कहा है कि एक तो G स्वयं और एक सिंगलेटन सेट E। ऐसे समूह जिसमें केवल दो प्रसमान उपसमूह होते हैं उसे हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप G इज कॉल्ड सिंपल इफ इट possesses नो प्रॉपर सबग्रुप्स, मतलब अदर देन G और सिंगलेटन सेट E के अलावा कोई भी उपसमूह ना हो तो उसे हम सिंपल ग्रुप कहेंगे। और इसके एग्जांपल और भी हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल ग्रुप, क्योंकि ऐसा समूह जो हमने पिछले उपसमूह के चैप्टर में देखा है, लेक्चर में देखा है कि ऐसा ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर हो उसके केवल दो सबग्रुप्स होते हैं, एक स्वयं और सिंगलेटन सेट E। हैमिल्टनियन ग्रुप भी होता है कि ऐसे समूह हैमिल्टनियन ग्रुप, हैमिल्टनियन समूह ऐसे जो भी नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं जिनके सब ग्रुप्स हैं वो सभी नॉर्मल हों, दैट इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप whose subgroups are normal is called a Hamiltonian ग्रुप। मतलब ऐसे समूह जो कि नॉन अबेलियन हैं और जिसके सभी सब ग्रुप प्रसमान हैं, ऐसे समूह को हम हैमिल्टनियन ग्रुप कहते हैं। सिंपल जिसके केवल दो उपसमूह हों, जिसके केवल दो प्रसमान उपसमूह हों, ऐसे को हम सिंपल कहते हैं। इसकी कुछ टर्म्स पर हम आते हैं प्रसमान उपसमूह के लिए। तो ये सब ग्रुप
H of a group G is normal if and only if X H X inverse equal H for all X in G। G के एक उपसमूह H को G का एक उपसमूह H सामान्य उपसमूह होगा यदि और केवल यदि X H X इनवर्स इक्वल H के है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन देखी थी कि ए सब ग्रुप H is said to be normal if X small h X inverse belongs to H for all small h belongs to H। तो यहाँ हम दो सपोजिशन लेके चलेंगे। एक इफ़ यदि हम ये मान के चलेंगे तो दिखाएंगे कि G इज़ नॉर्मल, और यदि G नॉर्मल है तो सेकंड ये दिखाएंगे कि X H X इनवर्स इक्वल H। सो फर्स्ट लेट X H X inverse equal H for all X in G। Clearly, X H X inverse is a subset of H. This is the definition of normal subgroup. So therefore, H is a normal subgroup of G. Now conversely, now see the converse part. Okay, let H be a normal subgroup of G। माने कि H G का असमान उपसमूह है। Then by definition of normal subgroup, अतः असमान उपसमूह की परिभाषा से X H X इनवर्स सबसेट है H का फॉर ऑल X इन G। ये भी जानते हैं कि also if X belongs to G, since G is a group, therefore X inverse is also a member of G। Therefore we have X inverse H X inverse whole inverse is a subset of H by definition normal। चूँकि हम ये मान के चले हैं कि H नॉर्मल है, तो H नॉर्मल है, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप X H X इनवर्स H का मेंबर है। यहाँ हमने X की जगह स्मॉल x की जगह यहाँ हमने क्या लिया एलिमेंट X इनवर्स। सो देयरफॉर X इनवर्स H X इनवर्स इज a subset of H। So this implies अब X से हम कॉम्पोजिशन लेते हैं और X इनवर्स से भी कॉम्पोजिशन लेते हैं। X से कॉम्पोजिशन हमने टुवर्ड्स लेफ्ट और X इनवर्स से कॉम्पोजिशन लेते हैं टुवर्ड्स राइट। सो दोनों तरफ सेंगे हम, दिस इज X H X inverse for all X in G। So by properties, take associative X inverse H X inverse whole inverse X inverse is a subset of X H X inverse for all X in G। So this implies this is E X, this is again E, is a subset of X H X inverse for all X belonging to G, implies H equal H। So H is a subset of X H
x inverse. So this relation is 1 x h x inverse subset of h, and this is relation 2. So by first and second, h is a subset of x inverse, and this is a subset of h. So therefore by first and second, x h x inverse is equals to h for all x in G. Therefore this completes the Froberg theorem. Now next theorem इस ये कोसेट्स पे डिपेंड करता है कि a subgroup of H is a normal subgroup of G if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G. यदि H के प्रत्येक दक्षिण से समुच्चय बाह्य G का प्रत्येक G में H का प्रत्येक दक्षिण से समुच्चय अपने वाम से समुच्चय के बराबर है, तो यह भी समान उपसमूह होगा. तो स्टेटमेंट लिखते हैं ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G. फिर से समझ लीजिए कि यदि H G का कोई उपसमूह है तब H G में नॉर्मल होगा यदि और केवल यदि H का प्रत्येक लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर हो. ओके, सो फर्स्ट लेट H इज ए normal subgroup of G. And then लास्ट टर्म हमने देखा है कि यदि H नॉर्मल है G का, देन x इनवर्स इक्वल H. ये आप देखें, ये लास्ट रिजल्ट आपने पिछले टर्म में प्रूव किया है. सो चूँकि H नॉर्मल हमने माना है, इसलिए x इनवर्स इक्वल H होगा. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. तो हम यहाँ कंपोजिशन लेते हैं x से, चूँकि हमें लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल दिखाना है, तो इसलिए हमने यहाँ एलिमेंट x से कंपोजिशन लिया. सो दिस इज x H by associative, this is x inverse x equal hx for all x in G. So this implies xh e equal hx. Therefore xh equal hx for all, ये आपको लिखना होगा for all x in G. So that is every left coset is right coset. So thus each left coset अतः प्रत्येक बाएं सहसमुच्चय प्रत्येक वाम सहसमुच्चय XH अपने दक्षिण सहसमुच्चय HX के
इक्वल है, दैट इज ईच लेफ्ट कोसेट एच एच इज द राइट कोसेट एच एक्स। नाउ कम टू कन्वर्स पार्ट। हम ये दिखाएंगे कि यदि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है तब एच नॉर्मल होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लेट एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू इट्स करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट, लेकिन एक्स एच इक्वल एच एक्स ही क्यों? आप देखेंगे कि ई एक्स ई इक्वल एक्स and E belongs to H, so this belongs to XH, and X equal EX, E belongs to H, so therefore it belongs to HX. So X is common to both. X belongs to XH as well as HX. Since two right cosets left or right maybe, so two cosets are either identical or disjoint। चूँकि पहले हम कोसेट डिकम्पोजिशन प्रूव कर चुके हैं कि दो कोसेट्स या तो असंयुक्त होंगे या बराबर होंगे। चूँकि x कॉमन मेंबर है, लेफ्ट कोसेट एक्स एच का मेंबर भी है और राइट कोसेट एच एक्स का मेंबर भी है, देयरफॉर एक्स एच इक्वल एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ हम कंपोजिशन लेते हैं राइट से एक्स इनवर्स से, सो दिस इज एच एक्स एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी राइटिंग सुधारते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। सो दिस इम्प्लाइज एक्स एच x inverse equal h x x inverse for all x belongs to G. So this implies x h inverse x h x inverse equal h e which is simply h for all x in G. So therefore h is a normal subgroup of G. Thus, a subgroup H of a group G is normal if and only if every left coset of H in G is right coset of H in G. And now come to the next problem. देखिए नॉर्मल सबग्रुप कोसेट डिकम्पोजिशन डिपेंड है। तो यह एक नेक्स्ट फॉर्म है, इस सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो नेक्स्ट फॉर्म है कि जी का एक उपसमूह एच जी में प्रसमन उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एच के दो राइट कोसेट से गुणनफल फिर से एक राइट कोसेट हो। सो इफ फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एच ए एंड एच बी are two right cosets of H in G, then H is normal if and only if, that is implies and implied, HA and HB, HA composition HB is a right coset of H in G। फिर से देख लीजिए कि एलिमेंट्स A और B बिलोंग्स टू G के लिए
एच ए और एच भी टू राइट कोसेट्स हैं एच के जी में, देन एच नॉर्मल होगा। यदि केवल यदि इन दोनों कोसेट्स का गुणनफल एच ए कंपोजिशन एच बी, यह भी राइट कोसेट हो एच का जी में। सो नाउ कम टू प्रूफ। तो प्रूफ हम मान लेते हैं कि एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। लेट एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। मान लीजिए कि एच जी का सामान्य उपसमूह है और ए बी कोई आर्बिट्ररी मेंबर हैं जी के, तब एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, तथा एच ए और एच बी एच ए जी में कोई दो राइट कोसेट्स हैं। नाउ एच ए इंटू एच बी बाई एसोसिएटिव we can write H E H B। चूँकि H नॉर्मल है, अभी हमने प्रूफ किया है कि एवरी लेफ्ट कोसेट्स इक्वल्स राइट कोसेट। ये थ्योरम कि ये सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल if and only if each left coset of H in G is the right coset of H in G, that is Xx is equal Hx। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H HA B, H equal क्या HA, so this is H by associative, this is H सॉरी ये इसको अनड्यू करते हैं H H A B बाई associative। H is normal, therefore we use AH equal HA, so HH equal H, so therefore HA this equals HAB, or we may write HAB, as A and B are element of G, therefore A composition B is also an element of G by closure property in G। चूँकि G समूह है, A भी G के अवयव हैं, इसलिए G में क्लोजर प्रॉपर्टी से A B भी G का एलिमेंट होगा। सो HAB ये भी कोसेट फॉर्म हुआ H का, चूँकि एलिमेंट ए बी जो है ये जी का एलिमेंट है। सो देयरफॉर एच ए बी एंड कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज एच ए बी इज द कंपोजिशन ऑफ एच ए एंड एच बी, सो कॉन्सिक्वेंटली एच ए HB is also a right coset of H in G। चूँकि HA कंपोजिशन HB, फिर से यहाँ हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसके लिए कि HA कंपोजिशन HB इक्वल है HAB के, मतलब कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू right cosets equal a right coset, therefore HAB is a right coset of H in G। Okay, now come to converse part। अब हम ये मान के चलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट।
और सी दिखाएंगे कि H नॉर्मल है। तो अब राइट को सेट्स हम कौन से लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट को सेट लिया हमने HX और दूसरा राइट को सेट लिया HX इनवर्स। ये X मेंबर है, X इज ए मेंबर ऑफ G। तो HX एक, चूंकि X मेंबर है G का, इसलिए X इनवर्स भी मेंबर है G का, क्योंकि G हमारा ग्रुप है। सो यहाँ हमने देखा कि E बी में राइट for E X inverse. This is EX and EX inverse. आप यहाँ फर्स्ट EX से देखेंगे कि दिस इज मेंबर ऑफ HX एंड सेकेंड इज EX इनवर्स से देखेंगे दिस इज मेंबर ऑफ HX inverse. So this implies E is a member of HX X inverse. Again, E is an identity element of H. So E is common to both, and this is equals to HE. H equal HE. So therefore, a right coset HX inverse equal HE. चूँकि हम मान के चलें कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट, thus HX inverse equal H for all X belongs to G. This implies, मान लीजिए एक एलिमेंट है H1 which belongs to H and another element H belongs to H X inverse. चूँकि दोनों इक्वल हैं, so this belongs to H. So this implies, अब हम कंपोजिशन लेते हैं कि H1X H inverse, इसमें कंपोजिशन लें हम H1 इनवर्स से, so this belongs to H1 inverse H for all X in G. सभी X belongs to G के लिए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी से, सहचर्य नियम से, इसको हम लिख सकते हैं H1 इनवर्स H1 X इनवर्स बिलोंग्स टू। अब चूँकि यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेकनली हमने इसको इनटू लिखना चाहिए यहाँ, ओके। सो H इनवर्स, चूँकि कॉम्पोजिशन लिया था दोनों साइड H इनवर्स से H1 इनवर्स से, चूँकि H1 इनवर्स मेंबर है H का, इसलिए H1 इनवर्स H इक्वल H इक्वल H हमने प्रूफ किया है कोसेट्स में फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। H1 इनवर्स H1, दिस इज E, X inverse belongs to H. So this implies E is the identity element, so this is X inverse belongs to H. यही आपकी डेफिनेशन है for all X belongs to G and for all H belongs to H. डेफिनेशन है ये नॉर्मल सब ग्रुप होने की। सो दिस implies H is a नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, चूँकि X इनवर्स मेंबर है H का, जो कि प्रासमान उपसमूह होने के लिए परिभाषा है, आता है H G का प्रासमान उपसमूह है। द नेक्स्ट थ्योरम, intersection of any two normal subgroups of a group is a normal subgroup if H and K are normal subgroups of G, then H intersection K
इज आल्सो नॉर्मल। यदि H और K G के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं तो उनका सबलिस्ट भी प्रसामान्य उपसमूह होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट माना कि H और K दो प्रसामान्य उपसमूह हैं। H के G में, तो हम ये दिखाएंगे कि इनका इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन के B G का प्रसामान्य उपसमूह होगा। So then we have to show that H intersection K is a normal subgroup of G. Then we have to show that H intersection K is normal in G। तो नॉर्मल दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि ये जो डेफिनेशन है एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए मेंबर ऑफ एच। तो यहाँ हम एक मेंबर मान लेते हैं विच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। सो लेट बाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। मान लीजिए कि बाई एच इंटरसेक्शन के मेंबर एच इंटरसेक्शन के का मेंबर है। सो दिस इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू एच एंड बाई बिलोंग्स टू के। बाई चूंकि इंटरसेक्शन के मेंबर है तो कॉमन होगा। सो अगेन सिंस H is normal, therefore for all x in G and by belongs to H, x by x inverse belongs to H. Again K is normal, therefore for all x belongs to G and by belongs to K, x by K inverse belongs to K. Thus x by K inverse belongs to both H and K and so belongs to H intersection K। चूँकि x by K इनवर्स H का मेंबर भी है और K का मेंबर भी है, इसलिए ये दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन का भी मेंबर है। फॉर ऑल x belongs to G and for all by belongs to H intersection K. So therefore H intersection K is a normal subgroup of G। ये अभी हमने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप्स इज अगेन ए सबग्रुप। हमने देखा कि दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी दो प्रसामान्य उपसमूह का सबलिस्ट भी एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे कि कितने भी नंबर ऑफ सबग्रुप्स ले लें, नॉर्मल सबग्रुप्स ले लें, उन सभी का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप होगा। द नेक्स्ट थ्योरम इज द इंटरसेक्शन of any collection of normal subgroups is itself a normal subgroup। कितनी भी संख्या में हम नॉर्मल सबग्रुप्स ले लें तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो जैसे हमने बात की एनी कलेक्शन हमने जब सबग्रुप्स पढ़ रहे थे तभी बात की कि एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सबग्रुप्स इज आल्सो ए सबग्रुप।
तो यहाँ हम देखेंगे जहाँ आर्बिट्री एनी कलेक्शन की बात आती है वहाँ हमें एक इंडेक्स सेट डिफाइन को करना होता है। तो हमने सब ग्रुप्स के भी टॉपिक में भी इंडेक्स सेट डिफाइन किया था। तो ये हम मान लेते हैं कि लेट GVA group and let collection H alpha such that alpha belongs to index set be any index family of normal subgroups of G। मान लीजिए कि G एक समूह है तथा कलेक्शन H अल्फा जहाँ की इंडेक्स सेट का मेंबर है, ये सूचक परिवार है प्रासमान उपसमूहों का जो कि जी के प्रासमान उपसमूह हैं और यहाँ की इज एन इंडेक्स सेट। तो जितने इंडेक्स सेट में मेंबर्स होंगे, पहले ही मैंने बताया है कि लैम्डा इंडेक्स सेट पे जितने भी मेंबर्स होंगे उतने ही इस कलेक्शन में नॉर्मल सबग्रुप्स होंगे। यदि इंडेक्स सेट में इन्फिनिट मेंबर्स हैं तो कलेक्शन में इन्फिनिट मेंबर्स होंगे और इंडेक्स सेट में यदि फाइनाइट मेंबर्स हैं तो फाइनाइट मेंबर होंगे। सच दैट किस प्रकार से हैं? सच दैट ईच H अल्फा इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H in G for all अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब कितने H अल्फा होंगे? जितने H अल्फा में जितने इंडेक्स सेट में मेंबर होंगे उतने ही H अल्फा होंगे। मतलब ये हो गया आर्बिट्री कलेक्शन। लेट अगेन लेट H इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज नॉर्मल सबग्रुप्स अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू G such that alpha belongs to H alpha for all alpha belongs to index set। चूँकि जो भी H के मेंबर्स हैं वो कहाँ से होंगे? G के मेंबर्स ही होंगे। सो विद द इंटरसेक्शन H विद द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, G के प्रसारण उपसमूहों का के परिवार का सबनिष्ठ है। तो हमें ये दिखाना होगा कि H भी G का प्रासमान उपसमूह है। तो प्रासमान उपसमूह होने के लिए आपने कंडीशन पहले भी दिखाई कि यदि ये कंडीशन फॉलो होती है कि X Y यहाँ हमने यहाँ फिर से हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ हमने इसको गलत लिखा, X Y X इनवर्स होना चाहिए यहाँ, ओके, दोनों जगह। तो चूँकि हम इसको रिकॉल कर रहे थे तो अच्छा यहाँ देख लिया हमने कि इसको हम चेंज कर देते हैं। दिस इज X बाई X इनवर्स, दिस इज X बाई इनवर्स। तो X बाई X इनवर्स यदि H इंटरसेक्शन के का मेंबर है तो ये नॉर्मल है। अब हमें दिखाना है कि H नॉर्मल है, तो हमें ये दिखाना होगा कि X इनवर्स H का मेंबर है फॉर ऑल X इन G। तो यहाँ हम एक मेंबर लेके चलते हैं और ये दिखा देंगे कि X इनवर्स भी मेंबर है H अल्फा का। तो इसको दिखाने के लिए पहले हमें सब ग्रुप दिखाना होगा नॉर्मल दिखाने के पहले, और नॉर्मल दिखाने के पहले जब हम सब ग्रुप दिखाएंगे तो हम आपको रिकॉल करते हैं कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये थोड़ा में हम लोगों ने प्रूव की थी। H इज सब ग्रुप ऑफ G if and only if A B inverse belongs to H for all A, B belongs to H। जब हमने सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त देखी थी तो हमने प्रूव किया था कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G if and only if A B inverse belongs to H for all A B belongs to H। तो यहाँ से लेते हैं नाउ लेट A and B are any two arbitrary element of intersection H alpha where alpha belongs to index set। So this implies A comma B belongs to H alpha for all alpha belongs to index set and
AB belongs to H alpha. But each H alpha is a subgroup. This implies AB inverse belongs to H alpha, as H alpha is a subgroup of G. ऐसे भी कह सकते हैं कि as each H alpha is a subgroup of G. तो सबग्रुप होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त है कि ए बी इनवर्स भी H का मेंबर होना चाहिए. दिस इज फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट. सो दिस इम्प्लाइज, चूँकि सभी अल्फ़ा के लिए है ये, तो इन सभी अल्फ़ा के इंटरसेक्शन में भी होगा. दैट इज इंटरसेक्शन H अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू index set, and this is our H. So this, therefore H is a subgroup of H in G, जो कि समूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है. अब हमें इसको नॉर्मल दिखाना है. तो नॉर्मल दिखाने के लिए हम इसका एक आर्बिट्री मेंबर लेके चलेंगे और ये कंडीशन हम इसमें दिखाएंगे कि जो सबग्रुप होने के लिए, जो नॉर्मल सबग्रुप होने के लिए जो कंडीशन डेफिनेशन के हिसाब से है. सो लेट X belongs to G and H belongs to H alpha. So this implies X inverse belongs to H alpha. कैसे? Since each H alpha is a normal subgroup of H in G. चूँकि प्रत्येक H alpha G में तत्समान उपसमूह है. And this is for all alpha. So this implies X, for all X belongs to G and H belongs to intersection, alpha belongs to intersection, alpha belongs to index set, H alpha, we have X inverse belongs to H alpha, for all alpha belongs to index set. So this implies X inverse belongs to intersection H alpha over alpha belongs to index set, which is H. So therefore H is a normal subgroup of H is normal subgroup of G. It completes the proof. तो यहाँ आपने देखा कि यदि हम एनी नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स लें तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप होता है.